बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स ओपन करें। यूनिट नंबर 1 है ऑपरेशन ऑन सेट्स। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 करना है हम लोगों ने। फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 4 5 6 7 12। यूनिवर्सल सेट हम ऐसे फाइंड करते हैं कि जो सेट हमें दिया गया है उस सेट का और उसके कम्प्लीमेंट का हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना होता है। तो सेट ए पहले लिख लिया, सेट ए का कम्प्लीमेंट लिख लिया। हमें पता है यूनिवर्सल सेट ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट की इक्वल होता है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले सेट ए लिखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे और फिर सेट ए का कम्प्लीमेंट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों सेट में जो इनकी यूनियन लिखनी है। यूनियन ऐसे होती है कि हम दोनों सेट्स को जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करके लिख देते हैं। पहले 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 9 और इसके बाद फिर 12। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड सी इज़ इक्वल टू 3 6 12 18 21, देन प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर हम लोगों के पास ए बी सी ये 3 सेट हों तो हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट प्रूव करनी है। 3 सेट दे दिए गए हैं ए बी सी, इन तीनों को हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये हम लोगों ने निकालनी है। जैसे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले हम लोगों ने ये फाइंड करना है। मीन टू से हम पहले 2 सेट ले लेंगे ए और बी, इनकी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। उसके बाद अगले 2 सेट बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी। उसके साथ फिर हम पहला और तीसरा सेट ले लेंगे ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। पहले सेट ए लिख लिया, इंटरसेक्शन का साइन, और फिर सेट बी लिख लिया। अब इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह जब बी इंटरसेक्शन ए लिखना है तो पहले सेट बी, इंटरसेक्शन का साइन और फिर सेट ए। इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन सी जब हम लिखेंगे तो सेट बी वैसे ही 2 4 6 8 10 वैसे ही, और इंटरसेक्शन का साइन। उसके बाद सेट सी में 3 6 12 18 और 21 है। अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कॉमन है। तो अब इसके बाद देखें इनमें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें सिर्फ 6 कॉमन है, तो हम सिर्फ 6 ही लिख लेंगे। सी इंटरसेक्शन बी, इसमें हम क्या करेंगे, पहले सेट सी, इंटरसेक्शन का साइन और फिर सेट बी। इन दोनों में भी 6 ही कॉमन है तो 6 लिख लिया। फिर बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल आ गया। लास्ट वाला है अब सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी। पहले सी इंटरसेक्शन ए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सेट सी लिख लेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर सेट ए। अब इन दोनों सेट्स में देखें क्या चीज़ कॉमन है। 3 जो है इन दोनों सेट्स में कॉमन आया तो 3 को हम लोगों ने लिख लिया। ए इंटरसेक्शन सी अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। पहले सेट ए लिख लिया। सेट ए में 1 3 5 7 9 है, इंटरसेक्शन का साइन, और सेट सी में 3 6 12 18 और 21 है। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में भी 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में 3 3 जो है ये कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए आ गया। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 6 9 12 15, बी इज़ इक्वल टू 4 8 12 16 20, सी इज़ इक्वल टू 5 10 15 20, देन प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। पहले तीनों सेट्स को लिख लेना है। उसके बाद ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। हमें पता है पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो बी यूनियन सी इसको हम लोगों ने पहले सॉल्व करना है। सेट बी लिख लिया, यूनियन का साइन और फिर सेट सी लिख लिया। यूनियन में हमें पता है कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं, तो 4 5 8 10 12 15 16 और 20, इन दोनों के एलिमेंट्स को हम लोगों ने अरेंज करके लिख दिया। बी यूनियन सी आ गया है हम लोगों के पास, इसका आंसर आ गया है, तो ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी ये हम फाइंड करेंगे। सेट ए यूनियन के साइन और बी यूनियन सी इसको लिख लिया। अब इन दोनों को अरेंज करके लिखना है, तो 3 4 5 6 8 10 12 15 16 और
20, ये लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी, इसको हम लोग करेंगे सेट ए यूनियन का साइन और फिर सेट बी। इन दोनों के भी एलिमेंट्स को हम लोगों ने अरेंज करके लिखना है। पहले 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 और 20 ये आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी ये फाइंड करना है। इंटू ए यूनियन बी, इसका हम लोगों ने आंसर निकाल लिया था। ये जो ऊपर ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ए यूनियन बी का आंसर, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर यूनियन का साइन और फिर सेट सी लिख लेंगे, यानी कि 5, 10, 15 और 20 लिख लेंगे। इनकी भी यूनियन निकालनी है, इसको भी हम अरेंज करके लिखेंगे। तो 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20 इन सब के हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख लिया। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने MCQs करने हैं। पहला MCQs है इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 to 3 to so on, B इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8 to 100। A में 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स हैं, B में 2, 4, 6, 8 और 100 से लेकर जो है 100 तक वो सारे इवन नंबर्स हैं। तो हम लोगों ने व्हाट इज़ A डिफरेंस B ये फाइंड करना है। A डिफरेंस B इसमें हम ऐसे करते हैं, जो सेट B में नंबर नहीं हैं और सेट A में हैं वो हम लोगों ने लिखने हैं। अब ये देखें B के पास कौन से एलिमेंट नहीं हैं। B के पास 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, सो ऑन 99 तक इसके पास नंबर नहीं है। तो ये हम लोगों के पास सेट A में आ रहा है। A को हम सर्कल कर लेंगे। B में देखें इन्होंने 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर लिख दिए हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। C में देखें, C में इन्होंने 2, 4, 6, 8 सो ऑन 100 इन्होंने यहाँ पे इवन नंबर लिख दिए हैं, ये भी गलत है ऑप्शन। और D में इन्होंने एम्प्टी सेट लिख दिया है। 2 वाला देखें, व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। रेक्टेंगुलर रीजन में वेन डायग्राम जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें पता है कि वेन डायग्राम का जो रेक्टेंगुलर रीजन होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो U से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो U स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन A में लिखा गया है, तो उसको हम सर्कल कर देंगे। B को नहीं करेंगे क्योंकि इसमें A यूनियन B लिखा है। C को भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें A इंटरसेक्शन B लिखा है और D में A डिफरेंस भी लिखा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला है विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स जो है वो कौन सी है। हमें पता है कि यूनियन की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। जैसे A यूनियन B है तो वो किसके इक्वल होगा, B यूनियन A के। ठीक है, मीन टू से जो दो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, जो दो सेट्स के जो नियम ले रहे हैं, अगर हम उनकी यूनियन ले रहे हैं तो दूसरी साइड पे जो है उसका ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें A में जो है उसकी यूनियन लिखी गई है। A वाले ऑप्शन में A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। B वाले में तो उन्होंने इंटरसेक्शन बता दिया और इंटरसेक्शन वाला जो है वो भी रॉन्ग बताया कि A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन C, तो अगर हम इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें तो फिर भी गलत होता है, क्योंकि अगर A इंटरसेक्शन C आ रहा है तो आना चाहिए था C इंटरसेक्शन A। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये यूनियन के लिहाज से भी रॉन्ग है और इंटरसेक्शन के भी लिहाज से भी रॉन्ग है। C वाला ऑप्शन देखें, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। उन्होंने हमसे यूनियन की प्रॉपर्टी पूछी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यहाँ उन्होंने इंटरसेक्शन की लिख दी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। D वाले में देखें C इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B यूनियन C, तो ये जो है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है कि ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही। फोर्थ वाला है हाउ इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A डिटरमाइंड। A का कम्प्लीमेंट कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। हमें पता है किसी भी चीज़ का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस उसी सेट के। ठीक है, जैसे A है तो A का कम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस A। तो ये स्टूडेंट्स ये C वाले ऑप्शन में लिखा गया है, तो C वाले ऑप्शन को हम सर्कल करेंगे। A डिफरेंस B ये भी रॉन्ग है, A यूनियन B ये भी रॉन्ग है और D वाला U इंटरसेक्शन C ये भी रॉन्ग है। फिफ्थ वाला है विच ऑफ दीज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट सेट की प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स आपने 6th क्लास में भी इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। इसमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। मीन टू से अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए, यानी कि उनकी जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर एक में 4 हैं तो दूसरे सेट में भी 4 होने चाहिए। तो हम लोगों ने सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे देखने होते हैं। पहला देखें दे कंटेन दी सेम एलिमेंट, ये भी रॉन्ग है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात नहीं की उन्होंने, इसलिए ये रॉन्ग है। बी वाला देखें दे कंटेन दी सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये वाला ठीक है। दे आर नल सेट, वो नल सेट हों, ये गलत है।
और डी में है दे कैन नॉट बी पेयर्ड इन 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, कि वो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस जो है वो नहीं हो सकते। तो ये भी स्टूडेंट्स ऑप्शन गलत है। तो बी वाला ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स इसका ठीक था। स्टूडेंट्स आपने इसके होमवर्क में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक इसका टेस्ट अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और MCQs भी तैयार करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।